सबका मेरे चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इन जावा, इन शॉर्ट ओपी। तो अगर आपको बेसिक समझना है या जावा में अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ओपी के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, बेसिक से लेके पूरा ओपी हम देखेंगे जो कि जावा में यूज होता है। अब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हमें ओपी आना चाहिए अगर हम जावा सीख रहे हैं। तो चलो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। पहले ओपी क्या है वो समझते हैं। ओपी का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर बहुत आसान है। अब जो हमारी रियल वर्ल्ड चीज़ें होती है जैसे मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, घर, कार, इन सबको हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू देखते हैं। तो सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को, अब आप जावा कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट और क्लास की ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को तो बहुत बार ये सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज क्लासेस, क्योंकि उनको वो भी सब्जेक्ट होता है। तो हम पहले समझते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। तो समझ लो हमें एक घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले हम उस घर का एक नक्शा बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ब्लूप्रिंट बनाते हैं उस घर का। तो वो जो ब्लूप्रिंट है उसको हम क्लास बोलते हैं। जो ब्लूप्रिंट बनाया है हमने घर बनाने से पहले, जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसको हम क्लास बोलते हैं। और उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हमारा जो घर बनेगा उस घर को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। समझ में आया? पहले जो हमने मैप बनाया, जो ब्लूप्रिंट बनाया हमारे घर का कि यहाँ हॉल होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ बेडरूम होगा, वो मैप जो है उसको हम क्लास बोलेंगे। और उस मैप को फॉलो करके जो घर बनेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, ओपी के 4 पिलर्स होते हैं। इन्हीं 4 पिलर्स पे ओपी खड़ा है। वो 4 पिलर्स आप जावा में यूज करते हो। वो 4 पिलर्स क्या है? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 पिलर्स है। ये 4 पिलर्स आपको समझ में आए तो ओपी आपको समझ में आ गया। और जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ओपी पे सवाल पूछेंगे। और ओपी पे सवाल मतलब इन 4 चीज़ों पे सवाल। तो स्टार्ट करते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स देखते हैं पहले, उसके बाद ये 4 पिलर्स हम देखेंगे। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया, क्लासेस क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है जो कि हमारा स्ट्रक्चर और बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। हम जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर जो पहले रिप्रेजेंट करता है वो होता है क्लास। और क्लास को फॉलो करके जो चीज़ हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है? बस क्लासेस और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो आप कोड लिख सकते हो। अब एक कोड के थ्रू समझते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स किसे बोलते हैं। हम एक क्लास क्रिएट करते हैं कार नाम का। अगर हमें कार बनानी है तो पहले उस कार की हमें ब्लूप्रिंट बनानी पड़ेगी। तो कार नाम का एक क्लास क्रिएट करते हैं। ओके। उस क्लास में हम कलर डिफाइन करेंगे और स्पीड, ये सब डिफाइन किया। अब कार क्या करती है वो डिफाइन करेंगे। ड्राइव, वॉइड बना के ड्राइव किया और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे कार इज ड्राइविंग। राइट। अब ये जो हमने क्लास बनाया वो क्लास है, वो ब्लूप्रिंट है हम जो कार बनाएंगे उसका। अब हमें कार बनाने के लिए एक पब्लिक क्लास बनाना पड़ेगा। पब्लिक क्लास मेन, हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जो अपना मेन मेथड हम हर बार लिखते हैं वो लिखेंगे स्ट्रिंग आर्क्स। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी अभी तक जावा की तो ये सिंटैक्स तो आपको लर्न हो चुका होगा अभी तक। अब इसमें हम कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले तो ये कार क्लास, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, एक कार बनानी है हमें तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार नाम का, इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट न्यू कार। ओके। इसको कार नहीं माय कार बोल देते हैं तो आपको ज़्यादा फील आएगी। न्यू कार। ओके।
अब ये हमने कार बनाई, अब माय कार को कॉल लगाएंगे कलर के लिए, राइट। इसका कलर क्या रखेंगे, रेड। और यहाँ पे माय कार डॉट स्पीड, सॉरी, माय कार डॉट ड्राइव। इस यहाँ पे ड्राइव जो हमने मेथड लिखा है वो हमने यहाँ पे लगाया। और अब माय कार जो है, माय कार तुम्हारी खुद की कार है जिसको तुमने क्लास जो बनाई थी कार, उसके थ्रू एक्सेस कर लिया। मतलब माय कार को तुमने कार नाम के ब्लूप्रिंट से बनाया, तो कार क्या हो गया, क्लास, और माय कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ कार एक क्लास है और माय कार एक ऑब्जेक्ट है। अब तुम ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो और क्लासेस के प्रॉपर्टीज को उसमें यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स की। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का मेन काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। अब इसको एक कोड के थ्रू समझते हैं। पहला वाला हटा देंगे, फिर से क्लास बनाते हैं, कार सेम नाम रखते हैं, उसमें फिर कार का कलर, और ये जो मैंने लिखा है कार स्ट्रिंग कलर, ये बन रहा है हमारा कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको इनिशियलाइज करने का काम ये कार नाम का कंस्ट्रक्टर करना रहता है। ये दिस देख के कंफ्यूज मत होना, दिस नाम का एक वेरिएबल होता है जावा में जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये देख लो कि ये कंस्ट्रक्टर चीज क्या है। यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट करके, कंस्ट्रक्टर। ओके, अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा माय कार नाम से, न्यू कार। इसमें हम कलर डिफाइन करेंगे रेड, राइट। ये पहले यहाँ से कलर कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया है कि स्ट्रिंग कलर हमें कार में पास करना है। तो हमारी जब कार नाम की ऑब्जेक्ट बनेगी तो उसको इनिशियलाइज हम कलर से करेंगे, राइट। तो इसमें हम प्रिंट कर देते हैं माय कार डॉट कलर। ओके, तो रेड प्रिंट होके आ गया क्योंकि माय कार को हमने रेड कलर असाइन किया है जिसको इस कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज किया। अब समझ में आया कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। ओके, अब ओपी के 4 मेन पिलर्स है, हमने जो पिछले बार देखे 4 मेन पिलर्स, जिसमें क्या आता है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम इन 4 पिलर्स को देखेंगे क्योंकि हमारा बेसिक्स जो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर्स है वो देख के हो गया। तो हम पहला पिलर देखते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास में जो हमने मेथड बनाया है वो दूसरा क्लास भी एक्सेस कर सकता है। मतलब पेरेंट क्लास के जो मेथड्स एंड फंक्शंस है वो चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, इसी को नाम है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले तो हम एक क्लास बनाते हैं एनिमल, ओके।
उसमें हम डाल देंगे void eat। एनिमल ईट करता है तो हम void eat डाल देंगे। इसमें हम कर देंगे प्रिंट ईटिंग। ओके, अब एक और क्लास बनाएंगे जिसको कुछ एनिमल बनाते हैं, क्लास डॉग। ओके, तो डॉग क्या है? एनिमल है, तो जो एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज है वो भी सब डॉग के लिए फॉलो हो जाएंगी। तब यहाँ पे इनहेरिटेंस काम आता है। अब हमें एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करना है डॉग क्लास में, तो उसके लिए कीवर्ड होता है एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड है जो हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। अब डॉग क्लास क्या करेगा? एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेगा void bark। इसमें ना हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अब एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया हमने, तो जो void eat है वो भी डॉग के लिए अप्लाई होगी, और जो हम डॉग क्लास में लिखेंगे वो भी सब प्रॉपर्टीज डॉग के लिए अप्लाई होंगी। तो हम यहाँ पे void bark बनाए और इसमें barking। ओके, अब हम हमारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टैटिक void main string args। इसमें डॉग क्लास में डॉग नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू डॉग। अब ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब हम दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं और डॉग क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाया और इनहेरिटेंस को इसमें यूज किया। तो यहाँ पे हम डॉग डॉट ईट भी लिख सकते हैं। ओके, इस कोड को रन करके देखते हैं। यस, ईटिंग। अब डॉग डॉट बार्क भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब दोनों प्रिंट हो गया, ईटिंग एंड बार्किंग। अब इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया। यहाँ डॉग क्लास एनिमल क्लास से इनहेरिट कर रही है, इसलिए डॉग के पास ईट और बार्क दोनों मेथड्स हो गए। अब दूसरा पिलर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स को मिक्स करके बना है। पॉली मतलब मैनी एंड मॉर्फ्स मतलब फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। अब इसका मतलब क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का? पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही मेथड सेम नाम के अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं सिंगल कोड में। अब ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ये बहुत आसान है। एक ही मेथड, एक ही नाम के मेथड अलग अलग फॉर्म्स दिखाते हैं एक ही कोड में। अब पॉलीमॉर्फिज्म मेनली टू टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब ये दो चीज़ें हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, और पॉलीमॉर्फिज्म इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले तो हम देखेंगे कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो कि है मेथड ओवरलोडिंग। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है। कंपाइल टाइम मतलब कंपाइलेशन के टाइम पे होने वाला पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जबकि हम कोड रन करते हैं तब वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कंपाइल मतलब हम जब कोड लिख रहे हैं तो तब वाला पॉलीमॉर्फिज्म। अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले क्लास बनाएंगे कैलकुलेटर। ओके, अब इसमें हम ऐड नाम की मेथड बनाएंगे जो कि हमारे लिए एडिशन करेंगे। इसमें हम दो इंटीजर्स को पास करेंगे और ये रिटर्न करेगा a प्लस b, राइट। अब हम एक और ऐड नाम का मेथड बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया एक ही नाम के मेथड अलग अलग फॉर्म्स दिखाती है, तो इसको
डबल ऐड, इसमें हम पास करेंगे डबल ए एंड डबल बी। ओके, तो ये भी हमारे लिए एडिशन करेगी ए प्लस बी, राइट। अब हम एक और ऐड नाम का मेथड बनाएंगे, इंट ऐड, और इसमें हम 3 इंटीजर्स को ऐड कराएंगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी। और ये रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब हमारी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क। ओके, अब इसमें कैलकुलेटर को नाम क्या दे, कैल्स। ओके, न्यू कैलकुलेटर। इसमें हम तीनों को प्रिंट करवा सकते हैं, तीनों ऐड फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं, और वो जावा लैंग्वेज समझेगी कि हम किस ऐड के फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं। अब इसको एग्जांपल में देखते हैं, system.out.println। ओके, इसमें हम पहले इस ऐड को कॉल लगाएंगे 2 3, राइट। अब इसमें समझना, हमने 2 इंटीजर वेरिएबल पास किए हैं, तो इसमें से कौन सा ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा वो जावा लैंग्वेज खुद डिसाइड करेगी, और हमें खुद रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं, तो 5 प्रिंट होकर आ गया। कॉल किस ऐड को लगा, इस वाले ऐड को। अब हम नेक्स्ट वाला ऐड को कॉल लगाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 और 3.5 को प्रिंट करवा देंगे। इसको रन किया, अब कॉल किसको लगा, ये जो डबल वाला ऐड फंक्शन है उसको कॉल लगा। अब हम नेक्स्ट वाले ऐड को कॉल लगाएंगे, कैल्स डॉट ऐड। इसमें हमें 3 इंटीजर्स को पास करवाना है, 1, 2, 3। अब इस वाले ऐड को कॉल लग गया, तो इन देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बस एक एग्जाम्पल देखेंगे हम कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। फिर से वो एनिमल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम एनिमल क्लास बनाएंगे, वर्ड साउंड सम साउंड। ओके, क्लास डॉग, जो हमने पिछले टाइम क्लास लिया था, एक्सटेंड क्या करता है, एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सटेंड करता है। एनिमल वॉइड साउंड। अब जैसे कि हमने देखा, पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही नाम के फंक्शंस होते हैं, बस वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग इनपुट के लिए। तो इसमें हम फिर से साउंड लिखेंगे और साउंड में लिखेंगे बार्क। एनिमल मेक्स सम साउंड बट डॉग बार्क्स, क्योंकि डॉग का साउंड क्या है, बार्क। इसमें कोई अलग एनिमल लेते तो अलग साउंड लिख देते। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले तो हमारी मेन क्लास, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें हम एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एनिमल क्लास में, एनिमल क्लास के लिए न्यू डॉग। अब हम हर टाइम क्या करते थे,
जिस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी क्लास का नाम यहाँ पे लिख देते थे, जबकि एनिमल एनिमल न्यू एनिमल चाहिए पर हमने न्यू डॉग लिया है क्योंकि हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर रहे हैं। एनिमल डॉट साउंड को हम कॉल लगाएंगे, इसको रन करेंगे सेव करके, तो यहाँ पे बार्क आ जाएगा। अब एनिमल क्लास में साउंड के लिए प्रिंट क्या किया है, सम साउंड, पर प्रिंट क्या होकर आया, बार्क, क्योंकि हमने एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सटेंड की है डॉग क्लास में, और हमने डॉग एक न्यू एनिमल एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग क्लास में। अब इसमें दोनों क्लास यूज हो गई, एनिमल क्लास भी यूज हो गई और डॉग क्लास भी यूज हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया है। तो ये वाला साउंड फंक्शन रन हो जाएगा और वो जावा लैंग्वेज डिसाइड करेगी कि कौन सा वाला फंक्शन रन करना है अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट्स। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ इसेंशियल चीज़ें दिखाना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में हेल्प करते हैं। सिंपल एब्स्ट्रैक्शन वो काम करता है जबकि आपके कोड में आपको कुछ चीज़ हाइड करवानी है, कोई क्लास कोई मेथड आपको हाइड करवाना है, तो वह हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड यूज़ करके। जैसे इनहेरिटेंस में हमने देखा था एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ किया था, वैसे हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। इसका कोड लिख के देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, अब ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें एनिमल क्लास सबको शो नहीं करनी है, ठीक है। अब हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट साउंड, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड साउंड। अब ये साउंड नाम का जो मेथड है वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि हमें हाइड करना है। क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल वर्ड साउंड। ओके, इसमें हम प्रिंट करवाएंगे बार। अब ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख के जो वर्ड्स मेथड वर्ड साउंड लिखा है, जो कि मेथड है साउंड नाम का, वो एब्स्ट्रैक्ट है जो कि हिडन है। और ये वाला जो वर्ड मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब वो हिडन नहीं है। ये जो ऊपर वाला जो मेथड है वो हमने पब्लिक नहीं किया है, वो प्राइवेट है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो हिडन है। पर ये वाला जो वर्ड है वो सारी जगह पे यूज हो सकता है। पब्लिक क्लास में, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क एनिमल क्लास को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग नाम का, न्यू डॉग। इसमें हम डॉग का साउंड प्रिंट करवाएंगे। डॉग के साउंड में क्या प्रिंट होगा, बार्क, जो कि हमने इस वाले साउंड से एक्सेस किया था। अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा को प्राइवेट रखना और कंट्रोल्ड एक्सेस देना। ये सिक्योर प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है। इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में हमारा प्राइवेट क्या होता है, बैंक बैलेंस रखते हैं प्राइवेट, ओके, प्राइवेट इंट बैलेंस। इस बैलेंस को हमने प्राइवेट रखा। इसमें एक मेथड बनाते हैं वॉइड सेट बैलेंस
इसमें हम इंटीजर पास कर देते हैं बैलेंस, दिस बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस, ओके, एंड गेट बैलेंस रिटर्न बैलेंस। अब यहाँ पे जो सेट बैलेंस है और गेट बैलेंस है, ये गेटर्स एंड सेटर्स है जो कि बैलेंस सेट और गेट करने में हमारी हेल्प करेगी। और ये जो प्राइवेट कीवर्ड हमने बैलेंस के लिए यूज़ किया है, ये है एक एक्सेस मॉडिफायर जिसको हम एनकैप्सुलेशन में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्राइवेट रखने के लिए। यहाँ पे बैलेंस वेरिएबल को प्राइवेट रखा है और कंट्रोल एक्सेस के लिए गेटर्स और सेटर्स यूज़ किए हैं। ओके, अब हम देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं 4 टाइप के, जिसको हम एनकैप्सुलेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एक अभी देखा प्राइवेट, तो ऐसे 4 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। ओके, तो हम इनको समझते हैं कि क्या है। पहला एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। अब पब्लिक यूज़ क्यों होता है? एक्सेस एवरीवन। अब पब्लिक यूज़ क्यों होता है? एक्सेस बाय एवरीवन। जब हम पब्लिक यूज़ करते हैं तो हम उस मेथड का या उस क्लास का एक्सेस सारे क्लासेस को उस कोड में दे देते हैं। तो हम पब्लिक तब यूज़ करते हैं जब हमें उस क्लास का एक्सेस सारे क्लासेस को देना होता है। जैसे कि हम ये लिखते हैं पब्लिक क्लास, ये पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर, तो इस क्लास का एक्सेस सारे कोड के पास है। दूसरा है प्राइवेट। प्राइवेट कब यूज होता है? सिर्फ सेम क्लास के अंदर एक्सेस होता है। अब प्राइवेट जिस भी क्लास में हम यूज करेंगे, सिर्फ उसी क्लास में उस मेथड का एक्सेस होगा या उस वेरिएबल का एक्सेस होगा। हम प्राइवेट किसी चीज को डिक्लेयर करेंगे तो सिर्फ वही क्लास वाली चीजें उस प्राइवेट कीवर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड कब यूज करते हैं? सेम पैकेज और सब क्लास के लिए। प्रोटेक्टेड कीवर्ड उस पैकेज में और उसी सब क्लास में यूज होता है। जिस भी चीज को हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर लगा देते हैं, वो उसी सब क्लास में यूज होता है और उसी पैकेज में यूज होता है। और चौथा होता है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट सिर्फ उसी पैकेज के अंदर यूज होता है। डिफॉल्ट अगर एक्सेस मॉडिफायर ना भी लगाओ तो भी चलता है। तो डिफॉल्ट का इतना आज सच कोई मतलब है नहीं, पर है एक एक्सेस मॉडिफायर। तो 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। एक बार फिर समझते हैं। पब्लिक तब लगाते हैं जब हमें सबको एक्सेस देना होता है। सेकेंड, प्राइवेट तब लगाते हैं जब सिर्फ हमें उस क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस देना होता है। प्रोटेक्टेड तब लगाते हैं जब उसी सब क्लास के और पैकेज के अंदर हमें चीज़ें यूज़ करनी है। और डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है, उसी पैकेज के अंदर चीज़ें यूज़ होंगी बस। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको इसी से रिलेटेड इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और ये पूरा बेसिक्स कवर करता है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, जावा पे ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर बजाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। बाय बाय।